गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी फ्यूचर फार्म इंफ्रा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे खेत के अंदर एक फंगस आ गई है, एक फंगस का अटैक है। ये ऑलमोस्ट सभी किसानों के साथ अभी हो रहा है और कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारे एग्रोनोमिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों आ रही है ये फंगस, और इसमें इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों के कॉल भी आए थे कि भी हमारे जो खेत में फंगस आ रही है और ये हम फंगीसाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए डिटेल में आपको जानकारी देंगे। आज हम आपको हमारे एग्रोनॉमिस्ट से मिलवाएंगे, अनिल जी से। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे ये फंगस आई हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी फंगस है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब जानकारी आज देंगे। हमारे साथ हैं अनिल जी, जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट है, वो हमें बताएंगे। बताइए अनिल जी। नमस्कार जी। अपने ये बात करते हैं, जैसे अमित जी बात कर रहे हैं कि ये फंगस है क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये जब क्या है, मौसम पीछे 10 दिन पहले जो बरसात का मौसम रहा है, उसकी वजह से क्या है, प्लांट के अंदर डाउनी मिल्ड्यू आ गया। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब ये हो गया कि नीचे के पत्तों से ये स्टार्ट होता है। इसके अगर लक्षण बात करें, पत्तों के आर पार अपने जो ये मतलब पीले रंग के धब्बे, और पिछली साइड में भी देखोगे ना आप, अभी तो नहीं, मतलब ये ट्रीट हो गया है, कंप्लीट है। इसको अगर सुबह सुबह देखते हैं तो जो ये ब्लैक आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम हरे और इसके अंदर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। जैसे अभी इसमें हल्का फुल्का जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसका आर पार देखोगे तो ये पानी की तरह दिखेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपनों ने जो इनको पहले ट्रीटमेंट करवाया था, तो इसमें अपनों ने बायर का नेटिवो लिया था, ठीक है। और उसके साथ में एक अपने कृषि रसायन का प्रोडक्ट था, जो ये मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन है, एंटी काम करेगा इसके। और उसके 3 दिन बाद में अपनों ने इनको यूज कराया मेटालेक्सिल मैनकोजेब, क्योंकि इसके लिए अगर एक रिपीट कोई भी फंगीसाइड अपना यूज नहीं कर सकते, फिर रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर 3 दिन बाद में इनको यूज कराया बाशप का एक्रोवेट। मतलब 1 वीक के अंदर ये तीनों फंगीसाइड करवाने के बाद में ये मतलब तुरंत प्रभाव से यही कंट्रोल हो गया। ठीक है। तो बाकी ये किसान को प्री के अंदर कंट्रोल कर लेना चाहिए। आने के बाद में इसका ये मतलब खीरे की फसल के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू है जो। और अभी एक अच्छा खासा प्लॉट की ग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूटिंग वगैरह फुल सीटिंग हो रही है। तो और ये कैसे, मतलब नीचे आपने जैसे बताया कि ये नीचे के पत्तों से शुरू होती है, तो इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे कैसे, जैसे हमारे जो फार्म है इसके अंदर बहुत सारे पूरे खेत में हो गया, तो देखो, क्या आपको एकदम कहीं से सभी आता है या कैसे आता है ये? बिल्कुल 2 दिन के अंदर ये पूरा मतलब फैल जाता है। एक दो अपने खेत के अंदर जैसे ही विजिट करते हैं, मौसम का अप डाउन हो जाता है, लमसम 35-40 दिन की क्रॉप होती है, उस टाइम इसका टेक बनता है। तो अगर नीचे के पत्तों को देखेंगे, सिंगल सिंगल स्पॉट अपने को दिखाई देंगे पहले ऊपर की तरफ। और डाउनी मिल्ड्यू का कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि हो सकता है ये कोई अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह की स्प्रे की हो, उससे ये स्पॉट दिखने लग गए हुए। उसको अपने गौर से देखने के लिए पहले पत्ते के ऊपर की साइड देखो, और सेम स्पॉट अगर अपने को पिछली साइड दिख रहा है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू का है जी। ओके, तो इसका इसी हिसाब से, और इसका कुछ खाद के अंदर भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू और वगैरह ऐड करनी है जो उसके एक्स्ट्रा लिए देना मैं हो? बता देता हूँ कि अपने फंगीसाइड के साथ साथ में इसका जैसे 0050 होती है, 0050 को आप 3 से 4 किलो एकड़ का नीचे ड्रिप में भी चलाओ वेंचुरी के साथ में। और उसी 0050 का आप 100 ग्राम टंकी के हिसाब से फोलियर स्प्रे में भी डालो, जल्दी कंट्रोल होगा ये। पोटास क्या है, कोई भी प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की उसको पावर देती है, अच्छा। तो वो जल्दी कंट्रोल होगा। कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि अपने अकेले फंगीसाइड का यूज करते रहते हैं, जैसे फोन भी आए थे मेरे पास कि हम फंगीसाइड का तो यूज कर रहे हैं पर कंट्रोल नहीं हो रहा। फंगीसाइड के साथ साथ में आप उसके पोटास का भी जरूर यूज करें, 0050 का स्प्रे के अंदर भी करें और अपने नीचे वेंचुरी में भी चलाएं। अच्छा जी में जी। तो और कोई जानकारी इसके बारे में? इसके लिए इतना सफिशिएंट है जी फार्मर के लिए। ठीक है। ठीक है किसान भाइयों, ये जैसे अनिल जी ने बताया कि हर फार्मर के साथ दिक्कत आ रही है। इनके पास भी फोन आए थे और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, हमने भी देखा था जो हमारे पड़ोस में जिन्होंने नेट हाउस लगा रखा है, पोली हाउस लगा रखा है, उनकी ये दिक्कत आई हुई है। तो दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की अगर आपके खेत में कोई दिक्कत आती है तो आप जेडी फ्यूचर फार्म इंफ्रा से जुड़ सकते हैं।
और किसी भाई को अपने खेत में नेट हाउस या पॉली हाउस लगाना है तो भी आप हमसे संपर्क करें। जेडी फ्यूचर फार्म, श्री गंगानगर, राजस्थान। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय सिया राम।